हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस भी एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8C आप लोगों के सामने लेके आए हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। बच्चों को अगर चतुर्थांश पता होगा, अगर नहीं चतुर्थांश पता है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो चतुर्थांश के ऊपर निर्भर करता है। जिन बच्चों को चतुर्थांश नहीं आता है वो हमारे पिछले वीडियो में जाके वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट पूरा एक वीडियो पूरा ही हमने बनाया है चतुर्थांश के तहत। तो वहां से आप चतुर्थांश को पढ़ लीजिए। उम्मीद है पूरा चतुर्थांश आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप चतुर्थांश नहीं पढ़ते हो तो आगे चल के और इससे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थांश त्रिकोणमिति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कहते हैं वो कड़ी है जैसे कोई माला होती है, कोई माला देखा होगा आप लोगों ने। माला होता है तो माला ऐसा होता है कि एक अगर माला कहीं से बीच से टूट जाए तो पूरी माला बिखर जाती है, देखा होगा। तो चतुर्थांश एक ऐसी त्रिकोणमिति की ऐसी कड़ी है, अगर आपको चतुर्थांश नहीं आता है यानी नहीं है समझ में, तो समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति पूरी तरह से आपकी बिखर गई। बता रहे यानी चतुर्थांश का खेला त्रिकोणमिति में बहुत ही जबरदस्त है। चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन में। कहता है साइन 25 लिखा है और कॉस 65 लिखा है। कितना लिखा है? साइन 25 लिखा है, कॉस 65 लिखा है। सबसे एक आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिएगा 65 और 25 होता है 90। 65 और 25 कितना होता है? 90 होता है। तो इसका मतलब आपको 90 में चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। 65 और 25 कितना होता है? 90। अब इसका मतलब 90 में चेंज करना होगा। मतलब कहने का मतलब है जैसे साइन लिखा, आप इसको 90 माइनस का 65 कर सकते हो भैया। अगर 90 में 65 को घटाएंगे, लिखा तो 25 है और इनटू कॉस 65 लिखा है। नहीं समझ में आया? उसको लिखा रहने दो। अब साइन 90 माइनस किस चतुर्थांश में चला गया? पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहते हैं और 90 हरामखोर साइन को बदल देगा काहे में? कॉस में। तो हो जाएगा कॉस, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 65 इंटू और कॉस कितना हो जाएगा? 65। तो बताइए, तो कॉस 65 और कॉस 65 कितनी बार हुआ? 2 बार। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 65। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब बहुत लड़कों ने कहा कि सर क्या इसको चेंज करके ना चेंज करके हम क्या इसको चेंज किया जाए तो हो जाएगा? बिल्कुल। जैसे देखिएगा इधर आपको एक रफली कार्य इधर बता दे रहे हैं। मान लो साइन 25 लिखा है, इसको लिखा रहने दो। अब बताओ क्या कॉस लिखेंगे और इसको हम 90 माइनस का 65 कर दिया जाए, 90 माइनस का 25 कर दिया जाए, तो 90 में 25 निकल गया तो 65 ही तो होता है। ये कितना लिखा है? 65 ही तो लिखा है। कितना लिखा है? 65। तो आप यहाँ पे साइन 25 लिखा रहने दो और इनटू और कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा। जैसे साइन बदल दिया कॉस में तो कॉस बदल देता है साइन में। तो कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ये हो जाएगा। थीटा की जगह पर कितना लिखा? 25, तो आप 25 उतार दीजिएगा। अब साइन 25 तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। आपका आंसर ये भी हो सकता है, गलत नहीं है। दोनों का मतलब एक है। ठीक है, बता रहे समझ में? तो आप लोग इनको नोट कर लेना। दोनों तरीकों से आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे कि सेक 70 और साइन 20। 70 और 20 कितना होता है? 70 और 20 90 होता है। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? सेक लिख लो, 90 माइनस का 20 कर सकते हैं। जब 20 कर दिया तो इस 20 को मत चेंज करना। जैसे अगली बार हमने 25 को 65 बना दिया तो 65 को नहीं चेंज किया। या कह लीजिए अभी देखो 25 था, 65 को 25 बना दिया तो 25 को नहीं चेंज किया। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा? 20 माइनस का कॉस 20 लिखा रहने दो, हो गया। अब हम कॉसेक 70 लिखा है। क्या लिखा है? कॉसेक 70। तो कॉसेक 70 को क्या हम 90 माइनस का 20 कर सकते हैं? ये कर दिया। अब देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में चला गया? पहले। सेक 90 माइनस का थीटा किस चतुर्थांश में चला गया? पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं और 90 हरामखोर। तो सेक बदल जाएगा काहे में? कॉसेक में। सेक बदल जाएगा कॉसेक, यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पर 20। अब गुड़े साइन 20 लिखा है। साइन 20 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 अपान कॉसेक। याद करिए, सूत्र बताया है।
साइन को 1 कॉसेक लिख सकते हैं। 20 लिखा है, 20 लिख दीजिएगा माइनस का। अब देखिएगा कॉस 20 लिखा है तो कॉस 20 को हम 1 सेक 20 लिख दिया। क्या लिख दिया? सेक। क्यों लिखा? क्योंकि अभी देखना कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। तो यहां पे हो जाएगा सेक थीटा, थीटा की जगह पर 20। ये वाले से ये वाला कैंसिल, इधर से इससे ये कैंसिल, और 1 माइनस का 1 बराबर क्या मिल जाएगा? 0। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 70 20 कितना होता है? 90। और इधर भी 70 20 90। तो आप क्या करोगे? चाहे इसको चेंज करो चाहे उसको चेंज करिए। जरा देखिएगा, हम tan 20 लिखा, मान लीजिएगा लिखा रहने दो, हो गया। हम कॉट को 90 माइनस का 20 कर सकते हैं, माइनस का। अब देखिएगा 20 में है ना, तो उसको 20 में बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे? सेक लिखेंगे, और 20 लिखा रहने दो, और इसको हम लिखेंगे कॉसेक। बोलिएगा कॉसेक 90 माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 90 में अगर हम 20 को घटाएंगे 70 नहीं आएगा, 70 ही लिखा है। अब बताइए, तो हमारे पास tan लिख दिया जाएगा और 20 लिख दिया जाएगा। कॉट 90 माइनस के चतुर्थांश में 90 माइनस आए तो समझ लेना कि प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी सब जो भी मान निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। और 90 हरामखोर कॉट को बदल देगा काहे में? tan में। तो कॉट 90 माइनस का थीटा, ये थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा होता है, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा? 20 माइनस का। और सेक 20 लिखा है, सेक 20 लिख दीजिएगा, इंटू कॉसेक 90 माइनस का थीटा बराबर सेक 20 हो जाएगा। यानी कॉसेक 90 माइनस का थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा की जगह पर कितना लिखा है? 20, तो हमने 20 लिख दिया। अब बताइए, यहाँ पे आ जाइए, tan 20 तो हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर 20 माइनस का सेक 20 का हो जाएगा सेक स्क्वायर 20 हो जाएगा। तुम लोगों को एक सूत्र पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सूत्र पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो उसका भी विकल्प है, पाइथागोरस से लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ये तो पता होगा। अगर लेकिन सूत्र का जरूरी है, सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, tan आगे सेक पीछे। तो एक काम करिएगा, अगर हम माइनस को कॉमन कर लेंगे तो जो माइनस जैसे कॉमन किया तो ये माइनस निकल के बाहर आएगा, तो ये कायम हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20, और ये प्लस में था कायम हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20। देखिए थीटा दोनों के बराबर है ना, एंगल बराबर है, तो 20। अब बताओ सेक स्क्वायर 20 माइनस का tan स्क्वायर 20 बराबर कितना होता है? 1, और वो भी काहे का? माइनस का, क्योंकि आगे माइनस लगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। बात आ रही समझ में? अब चलते हैं अगले। अब देखिए 70 और 20 कितना होता है? या तो ऊपर वाला चेंज कर दो या तो नीचे वाला, दोनों में से कोई एक चेंज करो। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे सेक। क्या हम 70 को 90 माइनस का 20 कर सकते हैं? और नीचे वाले को नहीं चेंज करना, फिर कॉसेक क्या हो जाएगा? 20, ठीक है, प्लस का। और साइन 90, यहाँ पे साइन लिखा है, साइन लिखो। इसको 90 माइनस का 31 कर देते हैं। अगर 90 में 31 को घटाओगे तो 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। अब बटे नीचे क्या हो जाएगा? कॉस 31 हो जाएगा। हो गया। अब बताइए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। याद रखना, सेक काहे में बदल जाता है? कॉसेक में। 90 बदलता है, सेक 90 माइनस का थीटा बराबर कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर 20 बटे क्या हो जाएगा? कॉसेक 20 लिखा है नीचे। क्या लिखा है? 20 लिखा है, ये देखिएगा 20 लिखा है। अब प्लस का साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 31 बटे, और कॉस कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। देखिए कॉसेक 20 से कॉसेक 20 कैंसिल 1, कॉस 31 से कॉस कैंसिल 1, और 1 प्लस का 1 बराबर कितना आ गया? 2। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 35 प्लस का साइन स्क्वायर 55। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है कि मान कितना होगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए 35 और 55 90 होते हैं, तो चाहे तो 90 में 35 को चेंज करेंगे, चाहे 55 को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर डालो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लिखेंगे, और 35 लिखा आप लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और प्लस का और साइन। अब देखिएगा 55 है ना,
तो हम 55 को 90 में अगर हम 35 को घटा देंगे, बात आई समझ में। अब सोचिएगा 90 में अगर हम 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा, लिखा तो 55 ही है, तो सबसे बढ़िया तरीका यही 35 को 90 में घटाया जाता। बात दिमाग में डालो, बताइए समझ में, ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर आ जाए। अब बताइए नहीं समझ में आया, अरे साइन स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर लिख दिया। 90 में हमने 35 को घटाया, कितना आ जाएगा, 55। अब आ जाइए तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर 35 लिखा है, 35 लिख दीजिएगा। साइन 90 माइनस का थीटा कि चतुर्थांश में गया, पहले में सभी पॉजिटिव रहते हैं, 90 में ये चेंज हो जाता है, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, और स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 35। अब आप लोगों को एक चीज पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, बराबर 1। कितना होता है, 1। देखिएगा साइन स्क्वायर ये क्या है, 35, ये भी 35, यानी थीटा बराबर है ना, एंगल बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा आपका 1, आपका यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिएगा 80 और 10 90 होते हैं, या तो 80 को चेंज कर डालो या तो 10 को चेंज कर डालो, किसमें, 90 में। 59 और 31 यानी 59 और 31 होते हैं 90, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो या तो नीचे वाले को। अब बताइए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कॉस लिखेंगे। क्या हम 90 माइनस का 10 कर सकते हैं, 90 में 10 को घटाओगे तो 80, तो ये 80 है तो लिखा है पूरे के बटे, और इधर बस साइन 10 लिखा रहने दो, नहीं आया साइन, अब 10 ले आए तो 10 लिखा रहने दो। अब प्लस का कॉस ये लिख लिया, और इसको हम 90 माइनस का कितना करेंगे, 31, यही नीचे वाला 90 माइनस का 31, और बटे, और क्या हो जाएगा, साइन 31 हो जाएगा। अब बताइए कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखा है, 10 बटे साइन 10 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। प्लस इधर आ जाइए, कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा, क्योंकि 90 में चेंज हो जाएगा ये, तो कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि कॉस जब बदलता है किसमें, साइन में, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर 31 बटे, इतनी बात सबको समझ में आई। साइन 31 से साइन 31 कैंसिल, एक बार गया, साइन 10 से साइन 10 कैंसिल, एक बार गया, तो 1 प्लस का 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, तो आपका आंसर कितना आया, 2, दैट्स ऑल। कठिन है क्या, देखिएगा इससे और आसान सवाल, साइन 18 कॉस 72, देखो 18 और 72 होते हैं 90, तो ऊपर वाले को या तो चेंज कर लो या तो नीचे वाले को। आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ये बताइए, क्या हम इसको साइन 90 माइनस का 72 कर सकते हैं, चाहे ऊपर चेंज करो चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अरे 90 में 72 को घटाओगे तो 18 तो ही पाओगे, ठीक है। पूरे का बटे हमारे पास कितना लिखा है, कॉस 72 लिखा है, 72 लिख लिया। अब बताओ साइन 90, अब 90 चेंज कर देता है तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो बताइए साइन 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 72 बटे कॉस 72। अब कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करो, देखो बहुत आसान सवाल है। कॉसेक 39 बटे सेक 51, देखो 39 और 51 90 होते हैं कि नहीं, तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आपको कॉसेक लिखना है। आप 39 और 51 90 होता है, तो आप यहाँ पे 90 लिख लीजिएगा, माइनस का 51, जो नीचे लिखा है वही घटा दीजिएगा। 90 में 51 को घटाओगे तो 39 से तो पाओगे, ये कितना लिखा है, 39 से तो लिखा है, यही 39 से तो लिखा है, बस तरीका खाली बदला हुआ है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 51 हो जाएगा, हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद बताइए कॉसेक, ये क्या लिखा है, 90 में बदल जाएगा, कॉसेक किस में बदल जाता है, सेक में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक, यानी कॉसेक 90 माइनस का ये क्या है, थीटा मान लीजिएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा की जगह पर 51, आप 51 लिख लीजिएगा बटे सेक 51, एक आ गया। अब बराबर आंसर कितना है, 1, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया आंसर।
कठिन है क्या? बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा इधर। अब जैसे ये लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है? tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर क्या सिद्ध करना है? 1, यानी सिद्ध करना है आपको। आंसर कितना लाना है? 1। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देते हैं, समझे ना बात को। देखिए 48 और 42 होता है 90। इधर देखिएगा 48 और 42 कितने होते हैं? 90 होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक साथ रहेंगे। और 23 और 67 होता है 90, तो ये इसका मतलब ये दोनों साथ में रहेंगे। नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है? आप यहां पे लिखेंगे tan, इस 48 को हम 90 माइनस का 42 कर सकते हैं। 90 में 42 को घटाओगे तो 48 से तो पाओगे। अब बगल में tan 42 को लिख दीजिएगा। नहीं आया? समझ में आ गया? अच्छा, इंटू लगा लीजिएगा। अब tan 23 लिखा है, लिखा रहने दीजिएगा मान लीजिएगा, और इंटू ये जो tan 67 लिखा है इसको 90 माइनस का 23 कर दिया जाए। अरे 90 में 23 को घटाओगे तो 67 ही तो पाओगे। बाउंस मार गया। अच्छा बताइए, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 42। याद रखना, tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है tan में। ये बात आपको समझनी है। tan बदलता है किसमें? कॉट में। और कॉट बदलता है tan में। साइन बदलता है किसमें? कॉस में। और कॉस बदलता है किसमें? साइन में। एक्सचेंज, ठीक है। और कॉसेक बदलता है किसमें? कॉसेक बदलता है सेक में, और सेक बदलता है। समझ में आ गया? जब बदलने की बात आए तो समझ लेना ये बात आ गई, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। थीटा की जगह पर 42 इंटू हो गया। अच्छा बताइए, कॉट 42 है और tan का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/cot। याद करिए ताकि कट जाए। अरे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, सूत्र होता है हमारे। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। हो गया। फिर इधर आ जाइए, गुड़े tan 23 लिखा है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan 90 माइनस का थीटा बराबर कॉट थीटा। थीटा की जगह पर 23 और गुड़े ये जो tan 23 लिखा है तो 1/cot 23 नहीं हो जाएगा? ये वाले से ये वाला कैंसिल और 42 से 42 कैंसिल। एक एक का नाम, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना। दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। नहीं समझ में आया क्या? सबको आ गया? चलते हैं, देखिएगा 38 और 52 कितने होते हैं? 38 52 90 होता है। और इधर भी 38 52 90 होता है। या तो इधर दोनों लोगों को चेंज कर डालो, या तो उधर दोनों लोगों को चेंज करो। एक एक करोगे तो नहीं आएगा, एक एक करोगे तो नहीं आएगा। तो आपको, ठीक है, उधर से, ठीक है। अब देखो पीछे से, अब यहां पे cos 38 cos 52 लिखा हुआ है। अब बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीरो लाना है ना। सोचिएगा, दिमाग लगाइए, ये भी साइन में, ये भी साइन में। अगर ये भी साइन में और ये भी साइन में बन जाए तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब है या तो इन दोनों को चेंज कर डालो, या तो उन दोनों को चेंज कर डालो। अगर इनको नहीं चेंज करना है तो उनको चेंज करो, उनको नहीं करना है तो इनको चेंज करो, दोनों को। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? अच्छा बताइए, आप cos 38 लिखा है, क्या हम इसको 90 माइनस का 52 कर सकते हैं? क्योंकि 90 में 52 को घटाएंगे तो 38 तो लिखा है। और फिर लिखिएगा cos, इसको 90 माइनस का 38 कर लीजिएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? साइन 38 और साइन 52। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, ये 52 है, ये लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिएगा, cos 90 माइनस का थीटा साइन थीटा। क्या बताया अभी? cos किस में बदलता है? साइन में। साइन किस में बदलता है? cos में। याद रखना बात को, ठीक है। और तो बदलता कौन है? 90 और 270। अभी 270 की स्टोरी नहीं आई है, अभी 90 की स्टोरी आई है। और कौन नहीं बदलता है? 360 और 180 नोचे, ठीक है। cos 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। थीटा की जगह पर 52 हो जाएगा। cos 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पर 38 देखिएगा, माइनस का। अब पहले साइन 52 लिख लीजिएगा, पहले 52, ठीक है, इंटू साइन क्या हो जाएगा? 38।
इतनी बात आई समझ में? जरा देखिएगा, साइन 52 साइन 38 पॉजिटिव में और साइन 52 साइन 38 निगेटिव में, तो ये पूरा निगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल, वही पूरा सेम टू सेम। तो आपका आंसर क्या है और क्या करना था आपको? प्रूव करना था। ठीक है, तो अब आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का 15, जहां 2a, ये जो 2a है ना, यह एक न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम, यानी 2a का मान 90 अंश से क्या है? कम है। न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में जिसको बोल दे न्यून कोण है, किसको बोला उसने? 2a को बोला कि न्यून कोण है, तो सारा फोकस हम 2a पर करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को उतारो। क्वेश्चन क्या कहता है? tan 2a बराबर cot और क्या हो जाएगा? a माइनस का 15 हो गया। अब देखिएगा 2a पर फोकस करेंगे। अब 2a क्या है? न्यून कोण है, तो न्यून कोण होने का मतलब होता है 90 अंश से कम होना। इसका मतलब 2a 90 अंश से क्या है? अब बताइए 90 आ गया तो tan बदल जाएगा, फिर काहे में आ जाएगा? cot में। नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? तो ये हो जाएगा। अब समझना बात को हमारी, कैसे? अब बताइए जैसे cot 90 माइनस का थीटा का है, तो cot किस 90 बदल लेता है ना, तो cot बदल जाएगा किसमें? tan में। यानी cot 90 माइनस का थीटा बराबर tan थीटा तो होता है, थीटा की जगह 2a, फिर वापस आ जाएगा। यानी ये चीज और ये चीज दोनों एक है, लिखे नहीं आया? बराबर बाकी उधर क्या लिखा है? cot a माइनस का कितना लिखा है? 15। देखेगा cot इधर भी काटा नहीं जाता, तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये cot बराबर है, तो इसका मतलब है 90 माइनस का दोनों पक्षों की तुलना करने, दोनों पक्षों की का तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे, आप तुलना कर लीजिएगा, देखिएगा cot ठीक है। तो इधर क्या हुआ? 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का कितना हो जाएगा? 15। समझ में आया? अच्छा, फिर उसके बाद आ जाइए, अब जिनके पास गिनती का अक्षर है उनको एक तरफ और जिनके पास a वाले हैं उनको एक तरफ। देखिएगा या a पॉजिटिव है ना, ये माइनस में था, इधर आया प्लस का 2a हो गया। जब ये माइनस में था इधर आ गया, तो इसको उठा के इधर कर दो, तो 90 प्लस का 15 हो जाएगा। बोलिएगा इतनी बात समझ में आई? 2a और a कितना हो जाएगा? 3a बराबर 90 और 15 कितना होता है? 105 हो जाएगा। 3 गुणे में था, बटे में आ जाएगा, तो a बराबर 105 बटे 3। 3 एक नाम 3 तिका 9 बचा 1, 3 पचे 15, तो कोण a बराबर कितना आ गया? 35। अब कहता है, उसने बोला था 2a न्यून कोण है ना, एक ही जगह पर कितना रखोगे? 35। 35 को 2 से गुणा कर, 35 दूना 70। 70 देखो 90 अंश से कम है कि नहीं है? तो 2a का मान कितना है? 70। तो ये देखो 90 अंश से कम है, इसका मतलब जो हमारा आंसर निकला हुआ वो क्या हमारा? सत्य। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कहता है cos 75 प्लस का cot 75 को, मतलब ये जो डिग्रियां हैं को 0 तथा 30 के बीच में प्रकट करो। ये जो 75, ये 75 लिखे हैं ना, इनको किस में प्रकट करना है? 0 और 30 के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करो, क्योंकि ये क्या है? कोण है। क्या है? एंगल है, यानी कोण है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। आप क्या लिखा है? कॉस, ठीक है, 75 लिखा है, और प्लस का कॉट 75 लिखा है। अच्छा एक बात खाली कॉन्सेप्ट समझना, ये 75 है तो इसको 0 और 30 के बीच में लाना है। तो अगर हम 90 माइनस का 15 कर दें, कोई दिक्कत? अरे 90 में 15 घटा दिया तो 75, लेकिन कॉस की जगह पर कौन आ जाएगा? फिर साइन आ जाएगा। नहीं आया? कॉस की जगह पर साइन। ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि भाई लिखा तो 75 है, तो अभी तो कॉस ही लिखेंगे, अभी तो कॉस ही लिखा। अरे 90 माइनस का 15 75 है तो लिखा है, बाकी कॉस को उतार दीजिएगा, अभी बाद में हम करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो आपके यहाँ पे थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह पर 15। देखिए थीटा की जगह पर 75 की जगह पर क्या आ गया? जो 0 और 30 के बीच में आ रहा है
वो कहता है कोण सिर्फ बदले, बाकी कोण क्या 0 और 30 के बीच में है, बाकी ये क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा हमसे कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद प्लस, फिर इस आ जाइए 75 को क्या हम 90 माइनस का 15 कर सकते हैं। 75 लिखा है, ये 75 ही तो लिखा है, बस कॉट आगे लिख दो। नहीं आया। अब बताइए कॉट 90 माइनस का थीटा बराबर tan थीटा। कॉट किस में बदलता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पर 15 डिग्री। अब देखिएगा हमारे पास ये 15, ये भी 15 आ गया, जो 0 और 30 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। अभी भी नहीं आया, जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन। cos 35 लिखा है और बटे sin 55 लिखा है, ठीक है, नीचे नहीं दिखाई पड़ा। चलिए इधर आ जाइए, देखिएगा आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, हम उधर ऊपर लिख रहे हैं आप लोगों को। 35 और 55 कितने होते हैं, 35 और 55 होता है 90। कितना होता है 90, ठीक है। तो 35 और 55 होते हैं 90, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को। 11 और 79 होता है 90, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। 28 और 62 होता है 90, चाहे इधर वाले को चाहे। आई बात समझ में 90 में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे लिखा है कॉस, देखिएगा जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का सिंबल जरूर लगाइएगा और कॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस। अब 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 55 कर सकते हैं, लिखा तो 35 से है ना, 90 में 55 का घटाओगे तो 35 से आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखा है, तो साइन 55 ऐसे लिखा रहने दो, हो गया। प्लस लिखा है, प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब 11 और 79 कितने होते हैं, तो आप चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस का 79 है, 90 माइनस का 79, 90 में 79 घटाएंगे तभी तो 11 आएगा। और नीचे क्या लिखा है, कॉस 79, हो गया। और माइनस का आगे ये माइनस का 28 और 62 कितने होते हैं 90, ठीक है। 28 और 62 कितने होते हैं 90। तो अब बताइए कॉस लिखा जाएगा, लिख लिया, और 28 लिख लिया। यहाँ पे हम कॉसेक 90 माइनस का क्या लिखेंगे 28 हो जाएगा। इतनी बात आई, क्योंकि 90 में 28 को घटाओगे तभी तो 62 आएगा, लिखा तो 62 है, ये नहीं आया क्या। इधर देखो, अब आ जाओ बराबर का सिंबल लगाइए। कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 55 बटे साइन 55। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान सवाल है। फिर उसके बाद प्लस है ना, साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। देखो समझने की कोशिश करो, बोर होके समझोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मन लगाओगे तो समझ में सब चीज आएगा। साइन 90 माइनस का थीटा बराबर, बार बार वही चीज को दोहराया जा रहा है कि साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस का थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस का थीटा बराबर सेक 90 माइनस का थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस का थीटा बराबर, दोनों आपस में एक दूसरे से चेंज ही तो हो रहे हैं। साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 79 बटे और कितना हो जाएगा कॉस 79 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए इसको, ये कॉस लिखा है माइनस का सिंबल लगा देंगे। कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/sec सेक कर दीजिएगा ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। सेक 28, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है 1/sec सेक, तो 1/sec 28 हो जाएगा। अब गुड़े, अब बताओ कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा, थीटा की जगह पर 28, ये वाले से ये वाला कैंसिल, ऊपर वाले से ऊपर कैंसिल, समझ में आ रहा है, ये वाले से ये वाले कैंसिल, तो आपके पास कितना आया 1 और 1 हो जाएगा 2, माइनस का 1, तो 2 में 1 निकल गया, कितना हुआ 1। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, आपका प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में, नहीं आई, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कॉस को देखो, क्योंकि कॉस से कभी सेक लाएगा, तो हमने कॉस को क्या बना दिया 1/sec, हमने कहा आओ अभी हम काटते हैं, ठीक है। तो 1/sec पहले से तैयार करके रखा, और जैसे कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर सेक थीटा हुआ तो ये कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा आंसर तैयार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सिद्ध करना है। एक देखिएगा पूरे के बटे है ना, अभी तक क्या होता था आधा आधा बटे था, अब पूरे देखिएगा 36 ऊपर है बिल्ली का 54, तो 36 और 54 होता है 90, या तो दोनों लोगों को ऊपर चेंज कर डालूं
तो फिर नीचे वाले को रहने दीजिए, या तो दोनों लोगों को नीचे चेंज कर डालो, दोनों लोगों को नीचे चेंज कर डालो, ठीक है, और ऊपर को रहने दीजिएगा। तो हम ऊपर वाले को दोनों को चेंज कर लेते हैं, नीचे वाला रहने दीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है, जरा देखिए। अब आपको क्या करना है, आप लिखेंगे साइन 90 माइनस का कितना 54, 90 में 54 घटाओगे 36 नहीं आ जाएगा, प्लस का फिर कॉस 90 माइनस का 54 पूरे का बटे, और नीचे क्या लिखा है कॉस 54 प्लस का साइन 54 हो जाएगा। अब बताइए, ठीक है, ये इसका है, इधर आ जाइए। साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 54 प्लस, समझ में आ रहा है, और कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 54 पूरे का बटे बराबर का सिंबल इसके सामने, और नीचे क्या लिखा है कॉस 54 लिखा है, प्लस का क्या हो जाएगा साइन 54 हो जाएगा। ब्रैकेट ऐसे बंद कर लो, ऊपर भी नीचे भी, देखिएगा कॉस 54 प्लस का साइन 54, कॉस 54 प्लस का साइन 54, तो ऊपर से ऊपर कैंसिल, तो आपका क्या आया 1, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता 14 नंबर, कहता सिद्ध करो साइन 48 बटे कॉस 42 प्लस कॉस 48 बटे साइन 42 बराबर क्या सिद्ध करना है 2। कुछ नहीं करिए, 48 42 90 होता है, चाहे ऊपर वाले को चेंज करिए चाहे नीचे वाले को, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक एक कितना हो जाएगा 2। तो इसको आप क्या करेंगे, स्वयं करेंगे, जैसे हमने पिछले भाग में बताया, पिछले आपको सवालों में बताया समझाया है, वैसे आपको इसको करना है। आपको सिद्ध क्या करना है 2। उम्मीद है आप लोग जरूर कर लोगे। चलिए अगला है, कहता है यहाँ पे देखिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो ऐसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखिएगा। साइन 81 और 9 कितने होते हैं, तो चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 90 माइनस का 9 कर सकते हैं बटे कॉस कितना लिखा है 9। समझ में आया। फिर उसके बाद माइनस लगा है, ठीक है, और इसको हम tan 90 माइनस का कितना करेंगे 50, 90 में 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बताइए साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो 2 लिखा है रे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 9 बटे कॉस 9 हो जाएगा। फिर माइनस का tan 90 माइनस का थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 50 बटे कॉट 50। क्लियर। इनको काटेंगे तो 1, इसको काटेंगे तो 1, 1 को 2 से गुणा करोगे तो क्या पाओगे 2 1 का नाम 2 माइनस का 1, तो 2 में 1 निकल गया 1, बस यही हो जाएगा आपका। इसको देखिएगा कॉस 48 माइनस का साइन 42 का मान बताओ, तो 48 और 42 होता कितना है, तो चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कॉस 90 माइनस का 42 माइनस का क्या हो जाएगा साइन 42 हो जाएगा। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर 42 माइनस का साइन कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। साइन 42 से साइन 42 कैंसिल 0, यही हो जाएगा आपका कैंसिल हो गया ना, नहीं आया क्या, यानी साइन 42 में साइन 42 निकल गया, कितना हुआ 0, काम खत्म हो गया। इधर आ जाइए, क्या लिखा है साइन 67 प्लस का कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में व्यक्त करो, इन दोनों के कोणों में व्यक्त करो, 0 और 45 के बीच में लाना। जैसे अभी पिछले बार हमने सवाल किया था, सिर्फ डिग्रियों को यानी कोणों को, बाकी ऊपर क्या आ रहा क्या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हल करते हैं क्वेश्चन। साइन लिखा है 67, ठीक है, प्लस का कॉस कितना हो जाएगा 75 लिख लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे लिखेंगे साइन और 90 माइनस का 23 कर देंगे, 75 नहीं करेंगे 23, 90 में 23 को घटाओगे तो 67 नहीं आ जाएगा, और प्लस का कॉस लिखेंगे, अगर हम 90 में 15 को घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। अब बताइए ये 67 ही लिखा हुआ है, ये 75 ही लिखा हुआ है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 15। अब जरा देखिएगा
0 और 45 के बीच में 23 आता है कि नहीं? 0 और 45 के बीच में 15 भी आता है। तो इसका मतलब जो हमारा डिग्री देखो दोनों कोण 0 और 45 के बीच में आ गए, तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जरा देखिएगा 5 लिखा है, आप 5 लिखेंगे। 17 और 73 90 होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे साइन लिखोगे, 90 माइनस का 73 करेंगे, क्लियर, बटे cos 73 हो जाएगा। प्लस 31 और 59 90 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और cos लिखा जाएगा और 90 माइनस का 59 बटे साइन 59 हो जाएगा। पहले बताओ इतनी बात आई, ठीक है। फिर माइनस का, चलिए इधर थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इधर से थोड़ा ज़रूरत है इसकी, ठीक है। माइनस का है, दिखा पड़ा, 6 लिखा है, 6 लिखेंगे। साइन 80 और 10 90 होता है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे साइन 90 माइनस का 10 हो जाएगा बटे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा बताइए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा थीटा की जगह पर अब बटे कॉस 73 हो जाएगा, क्लियर। प्लस अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा थीटा की जगह पर 69 बटे 59 सॉरी, और कितना जाएगा साइन 59 हो जाएगा। माइनस का 6 लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा थीटा की जगह पर 10 बटे कॉस 10 से कॉस 10 कैंसिल, 59 से 59 कैंसिल, 73 से 73 कैंसिल। अब देखिएगा 5 एक नाम 5 5 और 2 एक नाम 2, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, और माइनस का क्या हो जाएगा 6, एक नाम 6, तो बराबर कितना आ जाएगा 1। यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे tan 26 और cot 64, 26 और 64 होता है 90, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो? तो यहाँ पे tan 90 माइनस का 64 कर दीजिएगा बटे cot 64 हो जाएगा, क्लियर। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा थीटा की जगह पर 64 और बटे cot 64, cot 64 से cot 64 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 1। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आप लोग लगा लोगे इसको, ठीक है। इसमें आ जाइए 31 और 59 कितने होते हैं 90, जैसा भी आपको बताया था ये वाला सवाल। वैसे इसको भी तो आप 31 और 59 90 होते हैं, चाहे 31 को चेंज करो चाहे 59 को चेंज करेंगे। तो बताइए क्या लिखोगे? कॉसेक 90 माइनस का 59 और माइनस का सेक 59 लिख देंगे। बताइए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा थीटा की जगह पर 59 माइनस का सेक 59। इतनी बात आई, ये वाले से कैंसिल आउट, बराबर क्या मिला 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं समझ में आया? कठिन है क्या? ठीक है। अगला साइन देखो 63 और 17 होता है, 27 और 73 होता है 90। ऊपर वाले को चेंज कर दो तो नीचे वाले को छोड़ देना। नहीं समझ में आया? हाँ, ऊपर वाले को चेंज कर डालो। देखो ऊपर वाले को चेंज करोगे तो दोनों साइन में चेंज होंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा कॉस, और या नीचे वाले को चेंज करोगे तो कॉस में है तो साइन में आ जाएगा। नहीं आया समझ में? चलिए तो क्या करोगे आप? ऐसे लिखोगे साइन स्क्वायर 90 माइनस का 7 कितना हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ 17 डालेंगे तो कितना सीधे 90, ठीक है। तो यहाँ पे 27 लिखा हुआ है हमको लगता है, ठीक है। यहाँ पे किताब में कोई बात नहीं, एक काम करिएगा, कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं बन रहा है। 63 और 27 होता है 90, है ना। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर डालो। 17 और 73 होता है 90, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर डालो। नहीं समझ में आया? तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा साइन स्क्वायर 63 लिखा है, लिखा रहने दो, प्लस का साइन स्क्वायर, इसको क्या 90 माइनस का 63 कर सकते हो बटे, इधर आ जाइए कॉस स्क्वायर देखिएगा 17 लिखा है, तो 17 को 90 माइनस का 73 नहीं कर सकते हैं। जब 73 कर दिया तो प्लस का कॉस स्क्वायर 73 पड़ा रहने दो। नहीं समझ में आया? अब बताइए साइन स्क्वायर कितना लिखा है बोलिएगा? साइन स्क्वायर 63 और प्लस का साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह कॉस थीटा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा के 63 लिखेंगे। नहीं समझ में आया? बटे नीचे
अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा तो लिखेंगे लेकिन स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 73। अब प्लस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। अब क्या होगा साइन स्क्वायर या क्या है थीटा, देखो एंगल बराबर है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, जरा देखिएगा आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिएगा दोनों के एंगल बराबर हैं। साइन स्क्वायर थीटा मन में मानिए ये थीटा है, प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ऊपर भी एक और नीचे भी एक, तो एक का नाम एक, तो आंसर कितना आएगा 1। दैट्स ऑल, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब इसी तरह का हम अगले सवाल में अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे 25 और 65 होता है 90, 25 65 प्लस का कॉस 25 और 65 कितना होता है 90। तो इन दोनों में से आपको एक बराबर करना है। जैसे 65 आ जाए तो 65 फिर उसी में भी करना है, या 25 आ जाए तो 25 उसमें भी करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे साइन लिखिएगा, 25 लिखा है लिखा नहीं दीजिएगा, कॉस क्या हम इसको 90 माइनस का 25 कर सकते हैं, प्लस का कॉस कितना लिखा है 25 लिखा है लिखा रहने दो, क्या हम इसको साइन 90 माइनस का 25 कर सकते हैं, बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 हो जाएगा, कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पर 25 प्लस का कॉस 25 लिखा है 25 लिख दो, इंटू साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 25। अब बताइए साइन 25 तो साइन स्क्वायर 25 नहीं हो जाएगा, प्लस का कॉस 25 तो कॉस स्क्वायर 25 नहीं हो जाएगा। अब बताइए, अभी आपको हमने बताया देखो एंगल दोनों बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक लाइन का सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करो a प्लस का b बराबर कितना 90 सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या लिखा हमारे पास tan a लिखा है लिखा रहने, चाहे इसको चाहे उसको, कोई भी दोनों में कोई एक चीज करो। अच्छा बताओ, इस b को हम 90 माइनस का b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जैसे cot b लिखा है, हमने इसको 90 माइनस का b लिख दिया। कैसे 90 माइनस का b, देखा कि 90 सिद्ध करना है, तो अब यहाँ पे क्या बना दोगे, यहाँ पे tan बना दो। क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस का b बराबर cot ba तो होता है, या पूरा चीज यही तो लिखा है। अगर हम तुमसे पूछे tan 90 माइनस का b बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे cot b, दोनों बराबर ही तो है। अब बताइए tan से tan खत्म, तो a तुलना कर जाता है ना, tan से tan खत्म, दोनों tan आ गए, a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस का b, माइनस में था तो a प्लस का b बराबर कितना आ जाएगा 90। और यही बात हमें क्या करना, ये ठीक है। अब यहां पे देखो, इधर अगला है, कहता है सेक, हेलो इधर, अब सुनिए अगला है, इसके बाद सेक, इधर समझना सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने उस समय बताया था आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही सवाल आपको आएंगे। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस का 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन में, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस का क्या लिखा है 20, हो गया। अब बताइए 4a क्या है, न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 माइनस का 4a कर दिया, लेकिन 90 तो बदल देता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक, ये याद रखना या समझ लेना कि दोनों बराबर करना है। नहीं समझ में आया, अभी हम तुमसे पूछेंगे कॉसेक 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, तुम कहोगे सजीद सेक थीटा, ये चीज और ये चीज दोनों बराबर ही तो है, अभी ऐसे बताया था ना सवाल एक बराबर। बाकी क्या लिखा है कॉसेक a माइनस का कितना हो जाएगा 20। अब आ जाइए, अब बताइए कॉसेक से कॉसेक खत्म, तो 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20। अब बताइए, अब गिनती का छर एक तरफ करेंगे, जैसे या a लिखा है पॉजिटिव है ना, माइनस में रहने कहती आगा, प्लस का 4a हो जाएगा, और ये माइनस में था प्लस में आ जाएगा, तो 90 प्लस का कितना हो जाएगा 20, तो 5a हो जाएगा बराबर 120।
10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10। तो कोण ए बराबर कितना आ गया 22। बस यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। नहीं समझ में आया? जरा देखिएगा, यदि ए कामा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है अंतःकोण। अच्छा तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों को इसका हम पार्टीशन थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो ए बी सी ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। होता है कि नहीं? होता है। अच्छा चलिए, तो हम ये तो जानते हैं, ये समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण आप बना लीजिएगा कि कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना होता है 180। आप ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब आ जाओ, सिद्ध क्या करना है हमें, साइन बी प्लस का सी बटे 2 बराबर, तो आप इसका क्या पकड़ लीजिए LHS। आप इसको यहाँ पे साइन बी प्लस का क्या पकड़ोगे सी बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे साइन, लिखा बी प्लस का सी, दिखा रहा, दिखा पड़ा। हमें सिद्ध किस में करना है, ए बाई ए में सिद्ध करना है। तो खाली बी प्लस सी को देखो, ये देखो बी प्लस का सी दिखा पड़ा, ये प्लस में था उधर जाएगा। तो क्या हम बी प्लस का सी की जगह पर 180 माइनस का ए नहीं लिख सकते हैं? अब बटे क्या लिखा है, ये वाला 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 2 बट इधर आ जाएगा, मतलब 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, 2 उसके नीचे भी जाएगा, दोनों के नीचे। जब इसके नीचे आएगा तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा a/2। अब बताइए, साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा थीटा की जगह पर, तो देखिएगा कॉस a/2 सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बात आ रही समझ में? इस तरह ये पूरा प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई इस वीडियो में। तो आपको आसानी से समझ में जरूर आया होगा। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको इसी तरह के ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाएं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।